ये सारी चीज़ सिस्टम जो बना है, ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना है, इससे त्वरित गति से कोई भी फाइल हो, कोई भी कार्य हो, उसका निष्पादन बहुत ही तीव्र गति से होगा। इन सबों का आने जाने का जो क्रम था, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये चीज़ें आती थी कि ये नहीं आते हैं ऑफिस में, ये सारी प्रक्रियाएँ तीव्र हो जाएगी और सारे हमारे कर्मी आना-जाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है, जब इस तरह की सिस्टम जब डेवलप हो जाएगी, तो जो शिकायतें आती थी कार्य में बाधाओं की या कार्य में जो देरी होती थी, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, अगर ड्यूटी में कोताही करते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने ई ऑफिस का शुरुआत किया है, जहां पे तमाम लोगों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। तमाम लोगों को जो मन से काम करते हैं उनको सैलरी भी समय पर मिल जाएगा। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम, पहले आप वो सुने। एनआईसी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, एनआईटी के आईटी के जो हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे एसएस मिहिर बाबू और डायरेक्टर शर्मा जी के सहयोग से जो हम लोग आज इस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, निश्चित तौर पे इसकी ज़रूरत थी। कभी भी हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो प्रतिनिधियों से भी हम लोगों को सुनने में शिकायतें आती थी कि हमारी फ़ाइल इतने दिनों से फलाना पदाधिकारी के पास, फलाना कर्मी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, पता नहीं चल रहा है किसके पास है, नहीं है। ये सारी चीज़ सिस्टम जो बना है, ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जो बना है, इससे त्वरित गति से कोई भी फाइल हो, कोई भी कार्य हो, उसका निष्पादन बहुत ही तीव्र गति से होगा। और इसके अलावा जो कर्मियों का शिकायत आती थी, आप मीडिया बंधु भी कई बार हमसे पूछते थे कि आपके पंचायत सरकार भवन में कोई भी कर्मी और कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं। तो एचआरएमएस सिस्टम बनने से उनके जो आने जाने की जो क्रम जो था कि नहीं आते हैं, नहीं जाते, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। जैसा कि शर्मा जी ने बताया भी आपको डिटेल्स में कि कैसे होगा, उसका हम लोग अभी जीपीएस लोकेशन से उनका अटेंडेंस आएगा और बहुत ही जल्द अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल ऐप विकसित होने वाली है। लगता है 10 से 15 दिनों के अंदर ये विकसित हो जाएगी। उसके बाद सभी जो हमारे कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं या रेगुलर कर्मी हैं, जो हमारे पंचायत स्तरीय हैं, जिला परिषद हैं या ब्लॉक लेवल के, इन सबों का आने जाने का जो क्रम था, जो आप लोगों के माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से ये चीज़ें आती थी कि ये नहीं आते हैं ऑफिस में, ये सारी प्रक्रियाएँ तीव्र हो जाएगी और सारे हमारे कर्मी आना-जाना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है, जब इस तरह की सिस्टम जब डेवलप हो जाएगी, तो जो शिकायतें आती थी कार्य में बाधाओं की या कार्य में जो देरी होती थी, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी। और विशेष रूप से दोनों हमारे पदाधिकारी एसएस और डायरेक्टर महोदय ने बता दिया कि किस तरह से ये सिस्टम काम करेगी और इस पे विस्तृत चर्चा भी हो गई। तो मुझे नहीं लगता है कि विस्तृत और कुछ इसमें हमें बताने की ज़रूरत है। और विशेष अगर कुछ आप लोग अगर जानना चाहें तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं सबसे पहले तो अपने यहाँ हमारे उपस्थित ऑनलाइन सिस्टम से जुड़े हुए सभी जिला परिषद के अध्यक्ष, सदस्य, उपाध्यक्ष और हमारे डीडीसी और जो भी हमारे कर्मी जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत पदाधिकारी हैं, सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग इस सिस्टम को डेवलप करने के साथ आप लोग इसको क्रियान्वित करने में जिस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही जो समस्याएं आती थी अन्य डिपार्टमेंट में भी, वो हम लोग का देखा देखी इस विभाग का देखते हुए निश्चित तौर पे ई ऑफिस का सभी लोग इस तरह का संरचना का विकास करेंगे और जो समस्याएं आती थी पब्लिक का, ये सब दूर हो जाएगा। तो अभी आप बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडीज के साथ। लाइव स्टडीज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।